हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का मेरा टॉपिक है बिहार विधानसभा चुनाव। कल उसका परिणाम था, उसके बारे में हम टोटल जानकारी A to Z लेके आए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार विधानसभा इलेक्शन, बिहार विधानसभा चुनाव का घोषणा। सबसे स्टार्टिंग से शुरू किए हुए हैं कि चुनाव का घोषणा, इसको आदर्श आचार संहिता कहते हैं। ये 6 अक्टूबर को हुई थी और ऐसे में जब आचार संहिता लग जाने के बाद किसी भी तरह का कोई सरकारी घोषणा या काम बंद होता है। घोषणा हुआ कि 2 चरणों में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। पहला चरण होगा 6 नवंबर को और दूसरा चरण होगा 11 नवंबर को। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को दिया जाएगा, यानी कि 2 चरण में चुनाव हुआ, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, और चुनाव परिणाम 14 को दिया जाएगा। चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त अभी ज्ञानेश्वर कुमार हैं। और चुनाव का ये देखिए पूरा कब क्या हुआ, ये डिटेल दिया हुआ है कि डेट ऑफ इशू कैंडिडेट ये 10 को कर सकते हैं, पहला फेज़ का, और सेकेंड फेज़ का 13 को। और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन, जो आप लास्ट डेट कब तक था, पहला फेज़ में था 17/10/25 को और दूसरा में था 20/10 को। और डेट ऑफ स्क्रूटनी, जो कि नेम में गलत उलत कुछ हो जाता है, वो सुधार वगैरह के लिए 18/10 को पहला फेज़ में, दूसरा में था 21/10 को। और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट को अगर निकलना है, जैसे चुनाव उनको नहीं लड़ना, बैठ जाना है, तो उसको वो 20 तक लास्ट डेट था और इसमें था 23 तक। और डेट ऑफ पोल, जो कि पहला चरण हुआ 6/11 को और दूसरा चरण हुआ 11/11 को। और डेट ऑफ काउंटिंग, जो कि 14 तारीख को, यानी कि चुनाव का परिणाम था। उसके बाद देखेंगे कि बिहार में कितने वोटर्स हैं, जो बहुत अधिक जानकारी, इस सबको जानकारी रखना चाहिए, ये सब हम लेके आए हुए हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बताया कि बिहार में कुल कितने मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता की संख्या कितनी है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार के कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 3.92 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और 3.50 करोड़ महिला मतदाता हैं। पहली बार वोटिंग करने वालों की संख्या कितनी है? पहली बार वोटिंग 14 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जो कि पहली बार वोटिंग किए वोटर्स। बिहार में कौन कौन पार्टी चुनाव लड़ी? कौन कौन पार्टी बिहार में इस बार चुनाव लड़ी? तो इसमें 2 बड़ी गठबंधन थी, जिसमें कि एक एनडीए और एक महागठबंधन। एनडीए गठबंधन में कुल 5 दल शामिल थे। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीयू ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ये 6 सीटों पर चुनाव लड़ा। दूसरी ओर महागठबंधन की ओर में सीट बंटवारा अच्छे से नहीं हो पाई, जिसमें कि आरजेडी 143 और कांग्रेस 61 सीटों पर, सीपीआई-एमएल ये 20 सीटों पर, वीआईपी 13 पे और सीपीआईएम 4 सीटों पे और सीपीआई 9 सीटों पे चुनाव लड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 2 चरण में चुनाव। पहले चरण में 6 नवंबर को पहला चरण, जिसमें 121 सीट पे चुनाव हुआ, जिसमें कि 65.08% रहा मतदान परसेंट। और दूसरे में 11 नवंबर को हुआ, वो 122 सीटों पे चुनाव हुआ और 68.85% पर मतदान हुआ। कुल मतदान 66.90% हुआ, जो कि 2020 की तुलना में 9.68% में बढ़ोतरी हुई, यानी कि 2020 में जो हुआ था उससे ज़्यादा इस पर वोटिंग हुआ। इस चुनाव में 2 गठबंधन, एनडीए और महागठबंधन, और एक अलग पार्टी के रूप में जनसुराज भी पहली बार चुनावी मैदान में। जनसुराज इससे पहले बिहार में शायद नहीं था, इस बार ये पहली बार लड़ा है। और कौन पार्टी कितना सीट जीता, अब ये देखते हैं कि कौन पार्टी का कितना सीट आया। चुनाव तो लड़ा बीजेपी 89, जेडीयू 85, आरजेडी 25, एलजेपी यार भी ये 19, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6, ये आईएम ये 5, एचएएमएस 5 और अदर्स 9। अब आप डिटेल में अगर देखना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये है। अब इसमें आप डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने पूरा इसमें डाल दिया हुआ है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, अब इसको देख सकते हैं। इसके बाद कि नोटा में कितना परसेंट वोट रहा है, जिसको अगर कोई सरकार पसंद नहीं आती उसको एक ऑप्शन रहता है कि आप नोटा वोट दबा सकते हैं। तो नोटा में कितना परसेंट वोट रहा?
बिहार चुनाव में 1.82% लोगों ने नोटा पर बटन दबाया। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए मतदान में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर कुल पड़े वोटों में से 1.82% या ये आंकड़ा दिया हुआ है 8,93,213 वोट नोटा के विकल्प में गए। एक अच्छा खासा वोट इस बार नोटा में भी रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट इस बार का जो था वो था कि बिहार चुनाव, जो कि जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बिहार चुनाव में 2025 में जनसुराज पार्टी की प्रीति किन्नर ने इतिहास रचते हुए पहली बार ट्रांसजेंडर उम्मीदवार के रूप में भेरो सीट से चुनाव लड़ा। इससे पहले ट्रांसजेंडर चुनाव नहीं लड़ा था, इस बार पहली बार हुआ, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में जीत नहीं मिली। ऐसे उसको जीत नहीं मिला। यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार सुनील कुमार 1,0496 वोटों से 469 मत से जीते। प्रीति किन्नर को 8,602 वोट मिले। अब ये आप प्रीति किन्नर देख सकते हैं, ये समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है आप कहें तो। वैसे सीट जहाँ मामूली अंतर रहा, बहुत ऐसे सीट है जहाँ की बहुत कम वोटों से चुनाव जीता हो, जैसे कि रामगढ़ सीट से वासपा प्रत्याशी केवल 30 वोटों से चुनाव जीता। हासिल करने वाले का ये था जिनका जीत हुआ। अवंती सीट बीजेपी उम्मीदवार महेश पासवान मात्र 95 वोट से मार्जिन से जीते। और आप देख सकते हैं ऐसे करके आप इसमें 112 वोट से जीते जेडीयू प्रत्याशी। ढाका से आरजेडी 178 से जीते। आरजेडी प्रत्याशी फैजल रहमान 13 से जीते। अब इसे करके इसको देख सकते हैं सारा चीज़। थैंक यू दोस्तों, ये था बिहार चुनाव का पूरा परिणाम जो मैंने आपके सामने रखा। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और एक बार ध्यान से पढ़